नमस्कार श्रीमान, मैं विशाल सोनी जोधपुर राजस्थान से और आज हम उपस्थित हैं श्रीमान प्रेम प्रकाश जी अग्रवाल के साथ। और आज हम जिन टॉपिक पे जिन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं वो मुख्य मुद्दा यही होगा कि समाज के अंदर जब भी कोई ज्वेलर बंधु, कोई समाज बंधु कोई पुराना सोना खरीदता है, फिर पता चलता है कि वो सोना या वो जो भी ज्वेलरी उन्होंने खरीदी वो चोरी की थी। और उसमें फिर जो ज्वेलर बंधु है जिसने लिया तो चलो 10 रुपये का माल है, लेकिन भरने उसे वापस 20 रुपये पड़ जाते हैं। और ये पूरा एक मुद्दा है। प्लस जो है ज्वेलरी का, जब आप शोरूम खोलते हो, हमारा कोई भी ऐसा ऑफिस होता है, ज्वेलरी की दुकान होती है, तो उसमें हम सिक्योरिटी के मामले में क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई कारीगर जो हमें रखा काम करने के लिए और वो जब हमारा सोना लेके फरार हो जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर क्या ऐसी कानूनी प्रक्रिया रहती है हमारे साथ जो रिकवरी कर सके हम वापस जिस कारीगर ने हमें जो हमारा सोना लेके फरार हुआ है तो उस सोने को वापस रिकवर कर सकते हैं। या फिर सिक्योरिटी के मामले में क्या होता है कि हम मार्केट जा रहे हैं हमारी शॉप से और हमारे पास माल है और कुछ रास्ते में ऐसी कोई समस्या हो जाती है, कुछ लोगों ने हमारे साथ मतलब एक घेर के बंदूक दिखा के और सारा सोना हमसे जब्त कर लिया। हमने हमारी जान तो चलो बचा ली, लेकिन उस जो ज्वेलरी जो हमारा नुकसान हुआ है, जिस ज्वेलरी को हम बनाते और जो हमने पूंजी थी, तो उस नुकसान में हम क्या मतलब वापस भरपाई हमारे साथ हो, ऐसी क्या नई नई पॉलिसीज़ है या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ऐसा क्या हो सकता है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये पूरे का पूरा एक जखीरा है जो भाई साहब ने आज से आज तक जो मेहनत की है इस समाज के अंदर जो प्रताड़ित किए जाते हैं समाज बंधुओं को प्रशासन द्वारा, जिसमें 411, 412 और 413 जो ये IPC की धारा है, तो इनमें क्या क्या और काम हुए हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी है, और जो भी XYZ जो सारी की सारी पूरी जानकारी आज पूरी हम भाई साहब के साथ उपस्थित है और देखते हैं कि और क्या क्या काम हो सकते हैं और कैसे हम हमारे इस ज्वेलरी व्यवसाय को बेहतर कर सकें और हमारे ऊपर कोई प्रशासन का ऐसा दबाव ना रहे। तो उसके हम क्या कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके फिर हम ज्वेलरी परचेज करें, हम पुरानी ज्वेलरी। तो नमस्कार भाई साहब, आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो ये पहला वही हमारा है कि मुद्दा कि पुरानी ज्वेलरी जब खरीदते हैं हम, चोरी का सोना कैसे खरीदे। एक्चुअली ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि चोरी का सोना कैसे खरीदे, लेकिन सोना कैसे खरीदे फिर पता चलता है कि वो चोरी का था। तो उसमें हम हमारी क्या सावधानी रखें। विशाल जी, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस विषय में एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। आपके दुकान पे कोई कस्टमर आया, ETC XYZ जो भी जी, जिन्होंने कहा कि सर हमें फलानी वस्तु बेचनी है, फलानी ज्वेलरी बेचनी है, ठीक है, और उसका हमें पेमेंट चाहिए। ठीक है, कोई भी चोरी की हुई वस्तु का ना तो लाइसेंस नंबर होता है, ना ही वस्तु बेचने वाले के चेहरे पे लिखा होता है कि ये चोरी की है। जी बिल्कुल। तो ज्वेलर उसकी स्थिति या उसके रिगार्ड्स की वजह से, उसके निवेदन की वजह से कोई भी चीज़ खरीदता है, जिसको ज्वेलर एकदम साफ मैंडेट करता है कि हाँ भाई ये एक प्रॉपर व्यक्ति है, इस ज़रूरतमंद व्यक्ति इन्हीं का है बिल्कुल, जिसने मार्केट वैल्यू का परफेक्ट मूल्यांकन करके उसको पैसा दिया है। कुछ समय बाद पता चलता है कि वो ज्वेलरी या वो वस्तु चोरी की निकली। जी बिल्कुल। ज्वेलर ने खरीदा 10 ग्राम, ठीक है। पुलिस रिकवरी के समय आई तो बताया गया कि भाई आपने 100 ग्राम सोना खरीदा है फलाने व्यक्ति से। ये लगभग हर ज्वेलर के साथ होता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ज्वेलर के साथ इस वजह से होती है कि ज्वेलर कोई भी चीज़ खरीदते वक्त किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं रखता। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ज्वेलर के लिए ये होता है कि आपको मैं आपको छोटा सा उदाहरण के रूप में बताता हूँ। ये एक हमारी बिल बुक है, लेटर हेड है, जिसमें लिखा हुआ कृष्णा ज्वेलर्स ETC माल मूल्यांकन एवं भुगतान प्रपत्र, जिसमें जो भी कस्टमर अपने पास कुछ बेचने के लिए आया उसकी संपूर्ण जानकारी, उसके गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह वगैरह लेके आप ज्वेलरी का विवरण लिखें। इसमें XYZ शुद्ध विवरण, अशुद्ध वज़न कितना है ज्वेलरी का और शुद्ध वज़न कितना, आज मार्केट का भाव क्या है, उस हिसाब से इसको पेमेंट अदा किया। उसकी रिसीव्ड ज्वेलरी मालिक का एक साइन सिग्नेचर ज़रूर लें, आधार कार्ड या ID प्रूफ के साथ।
ओके, दैट्स ऑल। ये फॉर्मेलिटी करने के बाद दूसरी जानकारी आपको, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो सॉफ्ट कॉपी लें, हार्ड कॉपी मिल जाए तो हार्ड कॉपी लें। ये कॉपी तो जरूरी है कम से कम, आवश्यक, जिससे क्या होगा कि ये पक्का कर पाए वक्त ज़रूरत अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो पुलिस ये कहती है कि आपने फला व्यक्ति से ये चीज़ खरीदी। यस, आई एम एग्री। हाँ, बिल्कुल हमने ली है, पर हमने एक व्यवस्थित तरीके से ली है। हमने 17 रुपए की चीज़ 16 रुपए में ली है, ना कि 10 रुपए में ली है। और इसका रिकॉर्ड हमारे पास इस तारीख के साथ इस बंधु के सिग्नेचर के सहित है, लिखित सहित है, लिखित, और उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास तो है। ये एक बचाव का साधन है जिसमें आप पुलिस आपके पास आपके ऊपर कोई भी तरह का दबाव नहीं डाल सकती कि आपको एक्सेप्ट करना है। पुलिस के दबाव में कभी ना आए। दूसरा, ये एक न्यायिक रिकॉर्ड है। इसको आप न्यायालय में रिकॉर्ड को दर्ज करवा के अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं अगर पुलिस आपको प्रताड़ित करती है तो। दूसरा, ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड मैं आपको एक दिखाता हूँ जो किसी भी ज्वेलर बंधु को रखना चाहिए, हर ज्वेलर को अपने शॉप पे रखना चाहिए। इसको मैंने नाम दिया है मेरा कृष्णा ज्वेलर्स डेली विजिटर बुक। क्या दिया है? कृष्णा ज्वेलर्स डेली विजिटर बुक। जो भी मेरे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, दूसरी व्यवस्था हमने एक अपने शॉप पे की है, वो कुछ सावधानियों के हेतु। जैसे इसका नाम हमने दिया कृष्णा ज्वेलर्स विजिटर्स बुक। इस विजिटर बुक्स के फायदे, सबसे बड़ा तो आपके पास एक डाटा कलेक्शन हो रहा है जिसमें सुबह से शाम तक आपके पास कौन व्यक्ति आया, किस हेतु आया, इसमें सारी जानकारी प्रोवाइड की गई है। जिसमें व्यक्ति का नाम दिखाया गया है, उसका एड्रेस दिखाया गया है, उसका मोबाइल नंबर दिखाया गया है, किस हेतु आए हैं वो दिखाया गया है और तारीख दिखाई गई है। साथ में दिया गया है रिमार्क एंड साइंस, जिसमें रिमार्क में आप यहाँ कैसी अनुभूति कर रहे हैं, रिमार्क का ये तात्पर्य हो गया, साइन का ये तात्पर्य हो गया कि हाँ आई अटेंड टू कृष्णा ज्वेलर्स। मतलब कंप्लीटली वक्त ज़रूरत आपने ये एक डेटा के रूप में देखा पूरे। जबकि मैं ज्वेलरी सेक्टर का बहुत कम समय से नॉलेज रखता हूँ, पर ये डॉक्यूमेंट लगभग पूरे डॉक्यूमेंट्स जैसे ज्वेलरी सेक्टर में जो मैंने ये फाइट की पिछले 16-17 वर्षों में आईपीसी सेक्शंस के लिए, तो इसमें मैं जोधपुर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, अहमदाबाद, ऐसा कोई स्टेट नहीं जोड़ा जिसके लिए हमने इस विषय में कार्रवाई नहीं की। तो मुझे ये लगा इस डेली विजिटर बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने एक तो बिल के रूप में लिया है कस्टमर से, जी इस पे लिख के लिया है, ये हम आपको बिल बता रहे हैं, शायद आपको मतलब ऐसे कई ज्वेलर बंधु हैं उनके पास आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसकी रिसीव्ड ली अपन ने कि फला व्यक्ति ने हमें ये चीज़ बेचान की है। अब इसकी एंट्री इस विजिटर बुक में भी है, इसी व्यक्ति की विजिटर हमारी शॉप पे आया है उसका पूरा का पूरा डेटा, एक तो यहाँ पे कि यदि वो विजिटर खाली विजिट करने के लिए आए, उन्होंने देखा है और चले गए, और एक वो है कि वो आए और उन्होंने देखा प्लस उन्होंने कुछ ज्वेलरी खरीदी है और बदले में हमें कुछ जो ज्वेलर ने कुछ खरीदा भी है, ऐसा। तो ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिससे क्या है पूरा सबूत एक होता है हमारे पास कि हाँ वो आदमी आया था हमारे पास और हमने उनसे ये माल खरीदा था और उनकी हमारे पूरे पास। तीसरा, इस विजिटर बुक का सबसे बड़ा और ब्रह्मास्त्र के रूप में फ़ायदा क्या हो सकता है? विशाल जी आप बताएं, मेरी कुछ जानकारी के अलावा आपको कुछ माइंड किया हो कि हाँ भाई इसका उपयोग और हम कहाँ ले सकते हैं, ये क्या है? ये विजिटर बुक है, इससे लोगों की ओपिनियन पता चलती है कि भाई हम, और प्लस दूसरा है कि लोगों से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जी। नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसे अपने शॉप पे कुछ एक मार्केटिंग के मार्केटिंग भी करना चाहिए तो हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं और कस्टमर से हम बहुत ही बढ़िया टच कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताता हूँ। ये आपने बताया बिल्कुल, ये सिंबल और ये ही मानस हर व्यक्ति का होता है। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, मेरे पास 3890 लोगों का डेटा है अभी, जिसमें कोई भी सोनी बंधु नहीं है जो मुझसे मिलने आए हैं, मेरे कस्टमर हैं या ETC वर्क से मुझे कनेक्ट करने आए, उनकी जानकारी है। ये मेरे लिए एक तरह के आई विटनेस हैं।
आई विटनेस बोले तो ये आई विटनेस कब काम आते हैं, जब व्यक्ति किसी प्रशासनिक प्रॉब्लम में फंस जाता है। जैसे इसमें बताया गया कि आपने चोरी के माल में बताया जाता है कि आपने उस दिन इतना माल खरीदा। पहली बात, सबसे पहला रिकॉर्ड, अगर मैंने कोई माल खरीदा है तो यहाँ पे इस बिल बुक में जरूर एंट्री होगी। अगर पुलिस कहती है कि आप तो चोरी का माल है इसलिए आपने एंट्री नहीं की है यहाँ पे, तो दूसरा उसके लिए मेरे पास ये 4000 लोगों का विजिटर बुक है, ये मेरा आई विटनेस है। पुलिस के सामने और न्याय प्रणाली के सामने ये रख सकता हूँ कि आपको जो डेट पसंद आए और जो नंबर पसंद आए उनको कॉल करें और उनसे कंफर्म करें कि आप इस तारीख को कृष्णा ज्वेलर्स गए थे या नहीं। ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सारे के सारे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा पुलिस से बचने के लिए। जी जी। तो मेरा सभी ज्वेलर बंधुओं से ये अनुरोध रहेगा कि कोशिश करें कि हर खरीदार से कुछ न कुछ लिखने का, इसी तरह का बिल बुक का ट्राई करें, बच सकते हैं। दूसरा, विजिटर बुक कोई खरीदे न खरीदे कुछ भी करें, पर विजिटर बुक ज़रूर मेंटेन करें। जैसे इस विजिटर बुक का पहले नाम था रोजनामचा। अच्छा अच्छा। प्रशासनिक नाम में इसको कहा जाता है रोजनामचा। रोजनामचा, रोजनामचा का मतलब ये होता है, हमें भी हमारे पूर्वजों के अनुसार रोजनामचा दुकान में मेंटेन किया जाता था, जो आज की पीढ़ी नहीं मेंटेन करती है। कैसे? सुबह से शाम तक आपने किसके साथ क्या लेन देन किया दुकान में, इसके किसी भी आज की टाइम की जनरेशन के पास लेन देन नहीं होता। और लेन देन होता है तो वक्त ज़रूरत आप प्रशासन या सरकार को वो लेन देन नहीं दिखा सकते। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, IT, XYZ वगैरह वगैरह वगैरह। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप वो शो नहीं कर पाते हैं, अकाउंट्स डिटेल प्रशासन को, पुलिस को नहीं दिखा पाते हैं, न्यायालय में नहीं दिखा पाते। तो उसके लिए सबसे सुलभ रास्ता आपको ये है, आपको अकाउंट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर आपके लिए आई विटनेस खड़ा है। जी जी। हमेशा ये आपको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आ सकता है। हर समस्या से समाधान एनीबडी, कोई जरूरी नहीं है कि IPC सेक्शन 412। आज समाज और ज्वेलर इस स्थिति में है कि कोई राह चलता व्यक्ति भी आवश्यकता है कि अरे इन्होंने तो हमारे सामने देखा, इन्होंने हमारे गाली निकाली इस तारीख को, इस तारीख को, तो ये व्यक्ति आपका बचाव कर सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट का जरूर अनुसरण हर ज्वेलर व्यापारियों को करना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट भाई साहब इतने महत्वपूर्ण हैं, शायद कई ज्वेलर बंधुओं को जानकारी नहीं है। हमने कई लोगों से पहले बात की थी कि हम ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, हर किसी को पता है कि हम हमारे बचाव के लिए ऐसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा सकते हैं, और हमने कई लोगों से बात भी की, लेकिन मतलब मैक्सिमम लोगों से जब मैंने बात की थी तब उनका यही था कि हाँ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उनके मतलब ये प्रूफ नहीं था उनके पास तो लोगों को उनको पता ही नहीं था। जी वैसा भी सच बता रहा हूं बिल्कुल मैं, कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। अब ये पता है होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट है और उनकी क्या प्रक्रिया होती है, और कैसे हम कानून के साथ फाइट कर सकते हैं, मतलब या अपना बचाव कर सकते हैं जब ऐसे कोई समस्या में हम फंस जाए। तो तब हम आपसे भाई साहब से बात की, तब उन्होंने बताया कि जी हमारे पास ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी सिस्टम एकदम बेस्ट है बिल्कुल, और हम कैसे आगे, और ऐसे जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं और बीच में कोई लूटपाट हो जाए, हम शॉप पे बैठे अपनी दुकान पे बैठे हैं और अचानक कुछ लोग आए बंदूक लेके और रखी ऐसे, और फिर वो जो भी माल वाल चोरी किया और निकल गए, तो उसके लिए हम क्या सिक्योरिटी हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ऐसे क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है जिससे हमें वो रिकवर करे। तो एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी क्या है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इंश्योरेंस, आज जैसी स्थितियाँ अपन आए दिन देखते जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, गेट टुगेदर के माध्यम से, कि फला व्यक्ति को बंदूक की नोक पर लूट लिया गया, फला व्यक्ति को बंदूक की नोक पर ये कर लिया गया, रास्ते में ऐसा लूट लिया गया वगैरह वगैरह, दुकान में डकैती हो गई, रात को शटर डाउन करने के बाद घर चले गए, फिर दुकान लूट ली गई। इसका एक समाधान, एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ICICI लोम्बार्ड नाम से एक इंश्योरेंस चलता है। अच्छा। वो इंश्योरेंस लोम्बार्ड, जी, वो इंश्योरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको बहुत कुछ सिक्योर करने की व्यवस्था दे सकता है।
इसकी जानकारी बहुत कम स्वर्णकारों को और ज्वेलर को है अपने पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान क्षेत्र में। जी जी। इसकी ये व्यवस्था होती है, आप दुकान में बैठे हैं, अपने शॉप पे बैठे हैं, अपने शोरूम पे बैठे हैं, 4 अनभिज्ञ व्यक्ति आ गए, आप पे शूट आउट कर दिया, यस हैंड्स अप। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपकी दुकान लूट के ले गया, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई पेट काट के जो हमने इकट्ठा किया आज से वो आज लेगा। तक। जी जी बिल्कुल। आप ना तो उससे फाइट कर सकते हैं, ना उस समय किसी पुलिस की मदद ले सकते हैं, ना पब्लिक की मदद ले सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं। से 5 मिनट में हो जाता तो है। इसका बचाव आदमी करने के सोचने लिए समझने में वक्त लगता सबसे है। पहले आप जितना हो सके 1 नंबर में फॉरवर्ड करें अपने व्यापार को, और सबसे दूसरा ज़्यादा जरूरी। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो ज्वेलर्स के लिए स्पेशल एक ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, इनसे अभी जो जी ICICI से ही हैं, और सबसे बड़ा राजस्थान में इसका अभी प्रचलन भी बहुत कम है, तो ये ज़रूर लेना चाहिए। और इसका सालाना मासिक शुल्क न्यूनतम है, जो व्यापार को देखते आज की स्थिति को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए, ज्वेलर व्यापारियों का जो स्टेटस सिंबल, स्टेटस मेंटेन है, उनके अनुसार अगर रोज़ का किसी व्यक्ति का धूम्रपान दूसरा तीसरा खर्चा देखा जाए, उससे भी कम खर्च में ये व्यवस्था आपको मिल सकती है। तो इस ज्वेलरी इंश्योरेंस का उपयोग ज़रूर करें। इसमें आपको कवर करेगा, जैसे कहाँ आपकी दुकान में ऐसी कोई अप्राकृतिक घटना हो जाती है तब, ठीक है। और जैसे आपने जो बताया कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, जी, आपके जी, साथ बैग हैं, आप Naturally होता है। फील्ड का काम करते हैं, हाँ, फील्ड का काम मार्केटिंग करते हैं, काम है, मार्केटिंग सप्लाई करते का हैं, काम है, या आपके कहीं पास भी एज ए कस्टमर के घर भी जा रहे हैं आपके हम पास सप्लाई करने के लिए जो भी माल अपना कुछ बनाया भी हो। जी, एसेट्स हैं, अगर आपके साथ अनहोनी हो जाती है, गाड़ी रोक ली जाती है, बंदूक तानी जाती है, जी बिल्कुल है। वो भी इस इंश्योरेंस में कवर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा, आपका स्टाफ है, मार्केट गया, हाँ, कुछ गिर गया, नेचुरली हम हर जगह कुछ नहीं गिर जाते, गया, स्टाफ भी कुछ गिर गया, होता है स्टाफ का भी। कुछ गिर गया, अच्छा, या उसके साथ कुछ लूटपाट हो जाती है, लूटपाट है, XYZ ETC कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जी जी, उसको ये कवर कर सकता है। काफी जगह ये आपके जो कारीगर हैं, काम करने वाले बंगाली हैं, बली ज्वेलर हैं, आप 10-10 साल से कर रहे हैं, जैसे अपन ने गत दिनों में सुना कि 15 वर्षों से कारीगर घर में रहता था, पश्चिम बंगाल के जो कारीगर लोग हैं 15 वर्षों से रह रहा था, और 15 वर्ष बाद बीकानेर इस झुंझुनू क्षेत्र के परिवार को नींद की गोली या ऐसा कोई नशा डाल के पूरा घर को हाथ साफ करके निकल गया। बिल्कुल। जस्ट अभी ये अपन काम कुछ दिन पुरानी करवाने 100 ग्राम 200 ग्राम मेटल किसी कारीगर को देते हैं, और वो रातों रात सीजन के समय गायब हो जाता है, अपन उसको ना तो ढूंढ पाते हैं ना ही पकड़ पाते हैं। तो ये इंश्योरेंस उसको भी कवर करता है कि आप कारीगर को माल दे के भी आप संतुष्टि से आराम से सो सकते हैं। उसके लिए आपको पेपर डॉक्यूमेंट कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, ना कि एक ये भाई साहब सिंग पकड़ के लाइन, पूंछ पकड़ के निकाल ये दिया। पेपर डॉक्यूमेंट्स देसी भाषा में क्या ऐसे जैसे मेंटेन करने पड़ सकते हैं हर ज्वेलर को जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी अपने काम करेगी? कुछ वाउचर्स मैनेजमेंट जो डेली रूटीन में आपको चाहिए, जैसे आपने स्टाफ को भेजा कि भाई आपको ये काम करना है, फला 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 फला, वो वाउचर एक इसके पास डुप्लीकेट कॉपी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा पेपर चाहिए रेगुलर कवर। दूसरा, आपने कारीगर को ये दिया, फला 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 एंट्री कर भाई, दूसरी कॉपी आपके पास रिसीव्ड उसकी कारीगर की लिखित कॉपी चाहिए कुल मिला के पूरी की पूरी हैंड। हाँ। तो इससे आपको इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से, ईश्वर ना करें ऐसी घटना किसी के साथ हो, पर हो तो वक्त ज़रूरत पेपर बोलता है। क्या बोलता है? पेपर बोलता है, न कि डॉक्यूमेंट। तो ये बाकी की इस चीज़ के बारे में आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी है ये आप पर्सनली अपने हिसाब से विजिट कर सकते हैं, जो भी है जो नज़दीकी आपकी हो। ये हम बताना चाहते हैं कि भाई ऐसी एक पॉलिसी है जो हमें हमारे इस व्यापार में हमें सपोर्ट करती है, हमें कवर करती है। और जो ये हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है उनके पास अवेलेबल नहीं है। एक तो ये विजिटर बुक आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, और एक जो ये एक परफॉर्मा है भाई साहब ने बनाया था कंप्लीट, ये तो ये कैसे और आप क्या मतलब ये कर सकते हो, तो ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए यदि आप कोई रिटेल काउंटर आप लेके बैठे हो तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कब काम करेगी भाई साहब? ये
ऐसे जो आप डॉक्यूमेंट है हमने जैसे कब काम हाँ, करेगी जब हमारे आपके शॉप पास का भी कुछ होना चाहिए ना। ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पुलिस आपके पास आती है अच्छा रिकवरी के लिए, या मैंने जैसे मेरे 18-20 सालों के अनुभव में ये देखा, जी ज्वेलर ने 10 ग्राम खरीदा है, कितना, किसी भी पार्टी से 10 ग्राम खरीदा है, उसकी वसूली 100 ग्राम तक मैंने मेरी आंखों से देखी है। जी बिल्कुल, वो तो कितनी होती है, बिल्कुल आंखों होती है। से देखी हैं। और जब ज्वेलर लोगों को इस समस्या में देखा गया, अधिकांश मुझे कॉल आते रहते हैं। इसमें जैसे ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे भी शॉप का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, टीन नंबर ऐसा कुछ अनिवार्य है या नहीं है? नहीं, क्या अनिवार्य है, यूं तो अनिवार्य है, जीएसटी तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए बिल्कुल। इसमें हॉलमार्किंग आप है, भी GST सेफ है, ये हैं, सब व्यापारी होना भी चाहिए। सेफ है, सभी तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन जीएसटी में आपको सरकार मुहैया करवाएगी। दूसरा, आपको खरीद फरोख्त के समय एक ही ध्यान रखें, कोशिश करें कि एक नंबर से चेक से पेमेंट करें। अच्छा, कैश से नहीं करना है बिल्कुल। कोशिश जितनी हो सके, कोशिश, ठीक है। छोटा पेमेंट हो ठीक है, कैश कर दिया कोई बात नहीं, बड़ा पेमेंट हो कोशिश करें चेक से करें या आरटीजीएस निफ्ट के माध्यम से पेमेंट करें, तो आप रिकॉर्ड रहता हमारे पास। कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और प्रॉब्लम होने को एक छोटा सा उदाहरण के रूप में देता हूँ। जी, कब्जा सच्चा और कागज झूठे। क्या कहा? कब्जा सच्चा और कागज झूठे। झूठे। इसको ये कहा गया कि आपने भले ही अगले की रजिस्ट्री करवा ली है मकान की, जी, पर ये वहाँ पे स्थापित कौन है वो ही माना जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे आपने खरीद लिया, पुलिस कहेगी नहीं ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, तो आपको किसी भी सूरत में पुलिस के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस से फाइट करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहता हूँ, आप पुलिस से गेट टुगेदर और पुलिस से फाइट करना शुरू कर देना, न कि आत्मसमर्पण करें। किसी भी तरह का आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है, आप एक्सेप्ट करें कि हाँ खरीदा है, पर किसी चोर के माथे पे ये लिखा हुआ नहीं होता कि वो चोर हैं। या तो पुलिस प्रशासन हमें ये बता दें कि ये ज्वेलर जो पुराना सोने का चोरी का माल बेचने वाला व्यक्ति चोर सिंबल टारगेट कर दे तो हम उससे सावधान रहें। अब कोई पुलिस अधिकारी ही हमारे पास आ जाए या सीनियर पॉलिटिशियन हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे जज करें कि वो चोरी का है या वो चोर है? किसी के माथे पे नहीं लिखा है बस कि वो चोर दैट्स ऑल। तो आपको फाइट करनी ही पड़ेगी और रोने से राज किसी को नहीं मिलता है। सीधी और एक सत्य। आप इसके बारे में जैसे ये जो टिकट लगा रखा है, जी, ये रेवेन्यू आप देख पा रहे होंगे, रेवेन्यू स्टाम्प है जी। ये मतलब सत्यापन का कैसे ये एक सत्यापन का इसमें सिंबल प्रथम कैसे- पक्षकार और द्वितीय पक्षकार दोनों के साइन हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, तब बेचान रजिस्टर्ड करता माना जाता है। मतलब बेचान करता और खरीद ऐसे करता गवर्नमेंट का एज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कानूनी प्रक्रिया के कि साथ भाई है। हाँ हमने जो भी प्रपोजल्स जो भी व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार एक नंबर से हमने काम किया है। उसके बाद ये आप ये करवा दीजिए तो फिर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको 1 का 10 बढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आई थिंक ये शायद हर कोई आदमी मेंटेन कर सकता होगा, बिल्कुल इजी वे में कर सकता है, करने वाला ज़्यादा इशू भी नहीं है, ज़्यादा कोई बिल्कुल। बड़ा वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल है, ज़्यादा कोई जो बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब। तो एक तो ये चीज़ आपकी हम ये पूरी की पूरी ये 2 डॉक्यूमेंट्स है ये। अब ये इस पे है कि जैसे IPC 411, 412, 413 ये इन पे भाई साहब ने बहुत लगभग पिछले 10 साल हो गए आप फाइट कर रहे हो। 16-17 साल से 16-17 साल हो गए। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या मतलब क्या हो रहा है अभी समाज में ज्वेलर्स के साथ में ये 411, 412, 413 जो ये IPC धारा है, तो मैं नहीं जानता, शायद कई लोग जैसे नहीं जानते होंगे। क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पाया विशाल जी। मतलब ये गलत यूज लिया जा रहा है इनका। गलत तो रस्सी का सांप बनाया जाता है। अच्छा, तो आप जो इस पे फाइट कर रहे थे इन तीनों IPC धारा के ऊपर, जब तक कहाँ गए, किन लोगों से आपने ऐसे रिक्वेस्ट की कि ये धाराएं हटाई जाए? मुझे जब तक जानकारी है इस विषय की, मैंने मेरे प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होके इस संबंध में कम से कम सैकड़ों नहीं हजारों बंधुओं को मैं इसके लिए फाइट कर चुका हूं, जो पुलिस की गिरफ्त में फंसे। अच्छा। जोधपुर क्षेत्र के कमिश्नरेट में जितने भी थाने हैं, जी, जोधपुर संभाग में 7 जिलों में जितने भी थाने हैं, या पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान का एक भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे मेरे नाम का रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल IPC का। और उसमें विगत समय
से कुछ गतिविधियां शुरू हुई है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक हाँ ठीक है, बताइए आप। राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के माध्यम से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है CID के माध्यम से। अच्छा। तो उनका ये आदेश आया हर थाना लेवल पर सरकार वर्सेस प्रेम प्रकाश फाइट चल रहा है ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रेम प्रकाश नाम से एक फाइल चल रही है CID ऑफिस के माध्यम से। वहाँ पे हर थाने में मुझे बुलाया जा रहा है और मेरे बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि भाई आप सोनी जी क्या चाहते हैं। जी क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये लगभग आपने जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने ये 411, 12, 13 के जो दुरुपयोग किए जाने भेजा था आपने, मतलब जी। कौन कौन सी ये मंत्रालय में आपने भेजे थे? मैंने भारत के लगभग प्रधानमंत्री कार्यालय जी, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अच्छा, विधि मंत्रालय, राजस्थान के CMO राज्यपाल, DGP, लगभग मुझे जब तक लगता है इन कानून व्यवस्था जहाँ जुडिशल एकेडमीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मुझे लगता है जब तक कोई विभाग इस विषय से जो जुड़ा हुआ है उन सभी विभागों में आपने उन सभी विभागों से मैंने ये प्रयत्न किया है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी 411 का नाम लेके किसी ज्वेलर को प्रताड़ित किया जाता है जी, जैसे 7 जिले पाए जाते हैं जोधपुर कमिश्नरेट में। अच्छा, तो 7 जिलों में महीने में लगभग मुझे जब तक जानकारी है 40 से 50 केस होते हैं। महीने में 40 से 50 केस ऐसे होते हैं जिसमें स्वर्णकार बंधु प्रताड़ित किए जाते हैं। आपने शायद एक वो डॉक्यूमेंट वही ढूंढ रहा हूँ। नहीं, वो दिखा नहीं सकते, वो बहुत ही मतलब हमने वैसे क्योंकि अधिकारियों के भाई रिकॉर्ड है कि जिन्होंने जिस किए हैं कि कोई ज्वेलर ने 10 आपको कि मैंने मेरी आंखों से देखे, हमने पिछले 2-2.5 घंटे हम खाली डिस्कशन ही कर रहे थे कैसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने देखा। आप पता है कमिश्नरेट के 7 जिले आते, मतलब 7 जिले हैं उसमें हर समाज के बंधु लगभग हर जगह के अलग अलग जगहों के उनके ऐसे रिकॉर्ड है जिसने कि भाई 140 ग्राम समझ लो उसने परचेज किया है, कोई सिल्वर परचेज किया तो उसने 1.5 किलो उसने वापस भरा है। 30 ग्राम सोना जो खरीदा है, 30 ग्राम सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम सोना खरीदा है और बदले में उसको 130 ग्राम सोना भरना पड़ा। ये बाय रिकॉर्ड हमने अभी जस्ट देखा है और ये हो रहा है, शायद आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन ये हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हर समाज बंधु कुछ एक डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। आजकल हर समाज बंधु अपने रजिस्टर्ड करवा रहा है, GST नंबर ले रहा है, हॉलमार्किंग ये वो सारे के सारे कर रहा है, लेकिन उसके साथ में ये 2 डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताए, ये 2 डॉक्यूमेंट शायद मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। आपने GST नंबर ले लिया, बहुत बढ़िया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो विजिटर बुक और एक वो प्रणाली है जो जिसके माध्यम से आपको कोई भी ऐसा ज्वेलरी कोई खरीदे तो उसका ये डॉक्यूमेंट साइन ज़रूर करवा ले, ताकि आपकी भी वो उस लिस्ट में आपका नाम ना आए कि जी आपने तो 50 ग्राम खरीदा और बदले में 500 ग्राम आपको देना पड़ा। ये बहुत बड़ी समस्या है और खूब सारे लोग, मतलब हर महीने आपने बताया लगभग इससे 5-7 केस तो हो ही जाते हैं। मैं एक महीने में 40 से 50 केस मानता हूं। आपका दायरा बहुत बड़ा है, आपने बहुत 50 केस मिनिमम, जिसमें मेरा क्या कहूँ निजी अनुभव कह सकता हूँ या समाज बंधुओं का एक डर, 40-50 केस होने के बावजूद उसमें से 1 केस 2 केस भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है, रोज नामचों में दर्ज नहीं होता है, पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है विशाल जी, इसका कारण? अब तो ज्वेलर्स तो वो नहीं कर पाते, वो फाइट नहीं कर पाते हैं। क्या चाहते हैं? आपने सोना खरीदा है, चोरी खुद ने तो नहीं की ना, खुद तो करके नहीं किया और अज्ञानता में खरीदा है। आपको ये पता था क्या कि इसके माथे पे लिखा हुआ है ये चोर है? चोर नहीं, बिल्कुल नहीं पता होता है। आदमी जब कोई बेचने आता है तो आपको इज्जत और सिंबल से डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस से फाइट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल फाइट, पर आप हाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं, आप अपनी FIR में ऑन रिकॉर्ड रहें वहाँ पे, पुलिस सत्यापित। आज जहाँ पे भी मेरे बयान किए जा रहे हैं उन थानों में ये कहा जाता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ
कि सोनी जी हमारे पास पिछले 1 साल में 2 रिकॉर्ड भी नहीं हुए, 2 FIR भी या 2 केस भी 411 के नहीं हुए। ये जोधपुर की बात बताता हूँ मैं। जबकि उन थानों में महीने में एक थानों में 15-15 केस होते हैं। उन थानों ने मुझे कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कि 1 साल में भी 2 केस आए हैं। अच्छा, कांड होते हैं, लेकिन क्यों कि ये एक मिलीभगत व्यवस्था होती है। इस विभाग के कई तरह के दलाल होते हैं जो व्यापारी को, ज्वेलर को एक तरह का झूठा हवा बना के कह नहीं इसमें ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, इज्जत का आपका जनाजा निकल जाएगा। आपको अगर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया तो आपके साथ थर्ड डिग्री यूज होगी, आपको लंबा चला जाएगा। ये ऑफेंस ऐसा है कि इसमें जमानत नहीं होगी। XYZ इस तरह के कई मानसिक भ्रांतियां उस प्रताड़ित बंधु को डाल दी जाती। तो क्या करता है वो? आत्मसमर्पण करता है कि भाई मुझे इस समस्या से कैसे भी करके निकाला जाए। तो 10 ग्राम के लिए 100 ग्राम की वो फिरौती करवाता है कि हाँ भाई लीजिए और मुझे छोड़िए। इस वजह से ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। मैं सभी बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति संघर्ष करना शुरू कर दे पुलिस के साथ और कहें जी बिल्कुल यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने खरीदा है, आप अपनी कार्रवाई करें। आई विल सी यू इन कोर्ट, दैट्स ऑल। सही है। तो ये आज जो बातें हमने आपको बताई, जैसे कि एक तो आप कोई भी अपने जो डॉक्यूमेंट क्या साइन कर सकते हैं, क्या जब कोई पुराना सोना ले और उसके साथ अब क्या डॉक्यूमेंट साइन करके फिर ले, वो आपने जो कौन सा टिकट बताया था, एक वो रेवेन्यू स्टाम्प लगा के लगाइए ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एज ए वकील भी आप करते हैं तो आपके पास एक रिटर्न में एक पेपर रहता पूरा का पूरा, ठीक है, प्लस एक विजिट बुक हो गई, ये 2 चीज़ें। और प्लस आप जो सिक्योरिटी का एक थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जो ज्वेलर्स के साथ समस्याएं हो रही है, देखा जाए तो अब ज्वेलर्स के पास किसी भी नॉर्मल जो ज्वेलर होगा उसके पास भी मतलब 10 लाख का माल तो मिनिमम रह जाता है एक शॉप में, ठीक है। और आते हैं तो क्या 15,000 10,000 का एक कट्टा आता है देसी। और खूब सारे लोग हैं ऐसे जो इसमें या एक मतलब अलग वेशन में रहते हैं वो, और कोई छोटे मोटे रिवॉल्वर लेके आते हैं और कनपट्टी पे लगाई और बिल्कुल सोना सारा लिया और चले गए। अब उनको क्या है, उनको क्या फर्क पड़ता है? भय तो अपना है बिल्कुल, और वो तो ठीक है, उनको बताएगा जाएंगे महीने 2 महीने के 4 महीने के लिए अंदर चले जाएंगे, लेकिन अपने पास एक बार तो 50 लाख या 1 लाख 1 करोड़ तक का मामला हो गया मतलब। तो उनकी तो वैसे ही वो पता नहीं क्या खा के जी रहे हैं, उनको ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत होता है उनका तो, लेकिन हमारा सब कुछ चला जाता है। तो ये हमारे सभी समाज बंधुओं को एक मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि आप ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे कुछ ये लिए ताकि ये समाज का नुकसान हो रहा है, इस चीज़ में ज्वेलर्स का नुकसान हो रहा है। तो ये आपने जो जानकारी दी है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 411, 12, 13 का जो अभी ये चल रहा है, और उम्मीद करते शायद ये के प्रताड़ित होने थोड़े और कम हो और समाज थोड़ा जागरूक हो। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक तो होता रहेगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ में आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा ये डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए अपने साथ साथ, ही जो भी है एक लिखित कागजी कार्रवाई करिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। और जो आंकड़ा है ना, कि आंकड़े जो बता रहे थे आप, ऐसा कितने बता रहे कि महीने में मतलब 30-40 हो जाते हैं जोधपुर संभाग में, पुलिस का ये कहना होता है, कानून व्यवस्था का कहना होता है कि हमारे पास तो मुश्किल से 1 या 2 ऐसे 1 साल में रिकॉर्ड होता है कि हाँ इस तरह का केस आया। ये गैप इतना नहीं है, ये गैप डाय कितना है, ये पुलिस तो कहती है 600 केस होने चाहिए साल के, जबकि पुलिस कहती है हमारे पास पूरे साल में एक भी केस ऐसा नहीं आया। जैसे कि आपकी शिकायत है, उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे लेटर आते हैं, पर पुलिस थानों से ये जवाब आते हैं कि वो कानून प्रक्रिया का सबसे मजबूत स्तंभ है पुलिस थाना क्षेत्र। ये ही पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं। डायरेक्ट पब्लिक का लिंक पुलिस थाना, पुलिस चौकी से होता है। सुपीरियर अधिकारियों से मैं कितना भी मिल लूँ और कोई कितना भी मिल ले, सुपीरियर पॉलिटिशियन से मिल ले मैं और भी कुछ कर ले, कुछ भी नहीं। जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हम किस पे फाइट करें? तो समाज तो थानों से ये लिखा जाता है कि महोदय जी, राजस्थान सरकार, DGP राजस्थान, CID, CB, XYZ जो भी अधिकारियों के नाम होते हैं उनको थानों के मार्फत ये जवाब दिया जाता है कि श्रीमान जी हमने प्रेम प्रकाश जी के बयान दर्ज किए, पर इन बयानों में इनका कहना है कि भाई इस तरह की घटनाएं होती हैं थानों में। हम मानते हैं हो सकती है कई थानों में, पर हमारे इस थाने में ऐसी कोई घटना पूरे साल में भी एक भी दर्ज नहीं है।
तो हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन थानों में इस तरह की घटनाएं होती हैं उन थानों से श्रीमान जी आदेश देवें और उन थानों में प्रेम प्रकाश जी के बयान दर्ज करवाए जाएं। अतिश्री धन्यवाद। फला फला थाना अधिकारी, SHO वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के जवाब वापस थानों से दिए जाते हैं हमारे लिए। अब मैं कितना प्रयास करूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होते। तो मैक्सिमम लोगों से यही कहना होता है कि आप भाई आप क्यों खुद का शोषण क्यों करवा रहे हैं? रिकॉर्ड रखिए अपने पास। खुद का शोषण भी करवा रहे हैं। और मैं आपको एक और गारंटी के साथ बात कर देता हूँ, मेरा 16-17 वर्षों का इसी सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस है और मैं बहुत डीपली इस जानकारी को जान चुका हूँ, देखा है। 10 किलो वजन के लगभग मेरे पार्ट्स इस विषय में डॉक्यूमेंट होंगे। पेपर वर्क जो हैंडवर्क किया मैंने, हैंडवर्क, और ऐसा कोई दिन नहीं होता, सप्ताह नहीं होता कि जिस दिन मैं इस विषय पर कुछ न कुछ न करता रहता हूँ, भले ही ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, XYZ जो भी प्रणाली होती है। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार सोना खरीदा है और पुलिस के अत्याचार से या पुलिस के डर से वो रिकवरी करवा दिए, तो आप ध्यान रखें, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें केस के लिए भी आप रेडी रहें। दूसरा केस आपके साथ होगा, निश्चित होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और 5वां होगा, लगातार, जब तक आपके जेब से पैसा निकल नहीं गया उस दिन तक ये पुलिस प्रशासन आपको छोड़ेगा नहीं। इतिश्री। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप धन्यवाद प्रकाश जी करता हूँ। आपने ये जो प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट्स हमें बताए और ये हम आगे चाहते हैं कि ये सारे के सारे डेटाज हम आपको बिल्कुल एकदम ये फ़ोटो के बताएंगे, आपको फ़ोटो इसकी प्रॉपर आप ले लेना, ताकि अब लोगों को पता चले कि फॉर्मेट क्या होता है कि आप कोई पुरानी ज्वेलरी खरीदे, और प्लस जो ये विजिटर बुक इसका क्या फॉर्मेट हो सकता है। ये 2 चीज़ें आप सभी, और प्लस सिक्योरिटी का एक थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि घटनाएं तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती रहती है और न्यूज़पेपर में वही घटनाएं आती है जो रजिस्टर्ड होती है, बाकी तो ऐसे खूब सारी घटनाएं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए। और हम इस सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मतलब जो समाज के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम समाज के बंधुओं को इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।